नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे अब कुछ समय बाद लोग इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इस गांव के नाम का जिक्र जितनी बार होगा, जितनी बार लोग इस गांव के बारे में सोचेंगे, उतनी बार लोग की जिंदगी में मनुष्यत आती रहेगी। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, भूत प्रेत, शैतानियत आती ही रहेगी। और अब लोगों को ये सारी चीजों से बचाना है तो इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा। दूल्हापुर नाम का यह गांव जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां पर चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं। मानो कि इसकी मनुष्यत, इसकी शैतानियत इतनी ज्यादा बड़ी हुई है कि इस गांव के बारे में जिस किसी को भी पता चलता है तो लोग या तो दो ही चीज करते हैं। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो कोई भूत प्रेत से बहुत डरते हैं, या तो कोई लोग बहुत भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो भाई इस गांव के बारे में जिसको भी पता चलता है ना, तो चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में भी बैठा हो, अगर उसको भूत प्रेत के ऊपर इंटरेस्ट है, जानना है, समझना है, तो भागकर इस गांव में पहुंचता है। और फिर अगर कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, उसको इस गांव का नाम पता चले और अगर वो भूत प्रेत से डरता है तो दूल्हापुर सुनते ही ऐसा कान पकड़ लेता है, नहीं मुझे इस गांव का नाम और नहीं सुनना है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, इस गांव की मनुष्यत मेरे ऊपर ना है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। इतना ज्यादा खौफनाक है ये गांव। इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो स्टोरी है, इतनी ज्यादा डार्क है कि इसकी जो घटना जो एक्चुअल आज से 450 साल पहले घटी थी वो खत्म नहीं हुई है, अब तक घटते आ रही है। क्या कुछ हुआ था इस गांव के साथ कि मैं इतना लंबा इंट्रोडक्शन आज बना दिया। आइए आपको ले चलता हूं 450 साल पहले ही और सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपने ब्लडी सत्य में आज से पहले कभी नहीं सुने। तो भाई इस गांव का नाम पहले महाराजा गढ़ हुआ करता था। इस गांव में एक राजा रहा करते थे जिसका नाम था महाराजा टीका सिंह। महाराजा टीका सिंह की केवल एक ही संतान थी। वो बहुत कमजोर था, दिमाग से भी तेज नहीं था, लेकिन दिखने दिखाने में बहुत खूबसूरत। तो आसपास के साम्राज्य के जितने भी लोग थे सब ये कहते कि महाराजा एक बार अपने लड़के को थोड़ा सा युद्ध कौशल सिखा दे, नीतियां सिखा दे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करवा दे, तो उसके जैसा युवराज और उसके जैसा राजा कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन महाराजा टीका सिंह रजत सिंह को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। रजत सिंह टीका सिंह के औलाद का नाम था। वो कभी भी दूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब थोड़ा रजत सिंह बड़ा हो गया, 17-18 साल का हो गया, तो महाराजा ने देखे कि ये सचमुच में एक राजा का बेटा नहीं लगता और इसके अंदर वो वाली बात नहीं है कि आगे चल के पूरे हमारे छोटे साम्राज्य को संभाल सके। और लोग पीठ पीछे उसकी मजाक भी उड़ाते हैं। ये महाराजा टीका सिंह को पता चला तो उन्होंने अपने दिल में पत्थर रख के ये डिसाइड किए कि चलो ठीक है, हम अपने जान से भी ज्यादा प्यारे लड़के को अपने से दूर भेजते हैं और उसको थोड़ा टैलेंटेड बना के वापस बुलाते हैं। तो इन्होंने बहुत दूर अपने पास से भेजे, उसको गुरुकुल में भेजे, वो चीज़ें सीखा, टैलेंट सीखा, युद्ध नीतियाँ, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। वो अपने माइंड से भी बहुत शार्प हुआ और अपनी ताकत से भी। अब रजत सिंह के सामने 10-15 लोग भी आ जाए और ये अकेला इसके हाथ में खाली बांस लठ दे दो, ये सबको धूल चटा देगा। ये ऐसा हो गया था। और इसकी खूबसूरती के चर्चे पहले जितने थे ना, अब उससे भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा बढ़ गए। आसपास की जितनी भी राजकुमारियां थी सब इसके प्रेम में ऐसे गिर जाया करती थी कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। लेकिन जो अभी ये माइंड से शार्प हो चुका था, ये समझ चुका था कि जितनी भी राजकुमारियां हैं, ये जितने भी लोग हैं आसपास के साम्राज्य के, मेरी तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत पैसे वाले हैं और मैं दिखने में भी अच्छा हूं, मेरे पास युद्ध कौशल भी बहुत है, ताकतवर भी हूं, तो मैं किसी का रिश्तेदार बन जाऊंगा तो इनमें उनका ही फायदा है। मेरे अंदर की चीज कोई देखता नहीं, मेरे दिल में क्या है कोई भी राजकुमारी देखना नहीं चाहती, सिर्फ पैसा, ताकत, खूबसूरती यही देखती है। तो किसी को भी भाव नहीं देता था। शादी की उम्र निकले जा रही थी और महाराजा टीका सिंह को अभी चिंता सता रही थी कि रजत सिंह ने किसी को पसंद नहीं किया और शादी नहीं किया तो वो राजा कैसे बन पाएगा। अगर भगवान ना करे टीका सिंह जी ये सोचते थे कि मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, इसका राज तिलक मैं देख नहीं पाऊंगा, तो मैं इसकी शादी करा देता हूँ अपने जीते जी। टीका सिंह जी की थोड़ी तबीयत भी खराब थोड़ी होने लगी थी। तो एक दिन की बात है,
वो उनके सामने कसम वसम देने लगे टीका सिंह जी की बेटा तू शादी कर, ये कर वो कर। तो इन्होंने बोले कि ठीक है, एक राज्य में मैं अपना भेष बदल के जाऊंगा, मैं एक साधारण सिपाही जैसे कपड़े पहनूंगा और वहाँ की जो सबसे खूबसूरत राजकुमारी होगी मैं उससे मिलकर बात करने की कोशिश करूंगा। अब वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरा टैलेंट है। मेरी बातों से, मेरे अंदर के रूप से अगर उसको भी प्रेम हो गया तो फिर मैं अपनी पहचान बताऊंगा कि मैं एक साधारण सिपाही नहीं हूँ, मैं राजकुमार हूँ और बहुत जल्दी राजा बनने वाला हूँ। मुझसे शादी करोगे क्या? अगर उसने ये सारी कंडीशन में खरी उतरी तो मैं उसको आपकी बहू बना दूंगा। तो ठीक है, महाराज ने बोले कि ठीक है भाई, तुम भी परीक्षा ले लो किसी राजकुमारी की। तो अपना पूरा भेष वेश बदला, दूसरे राज्य में पहुंचा और एक राजकुमारी मिल भी गई। और राजकुमारी ने उसको सिपाही के ही वेशभूषा में पसंद कर ली। वो राजकुमारी बिल्कुल भी नहीं समझी थी कि वो रजत सिंह है, वो बस एज अ सिपाही उसको पसंद कर ली थी। फिर रजत सिंह ने बताया था कि अरे देखो, अपना वो सब दाढ़ी वाड़ी निकाल के कि मैं राजकुमार हूँ। धूम धड़ाके से शादी हुई, लेकिन शादी की ही रात को इनके घर पर राज पुरोहित आए और बोले अनर्थ हो गया, आपने ऐसे कैसे शादी करा दी, ऐसे कैसे विवाह करा दी, हमसे एक बार पूछना तो था। ये मुहूर्त नहीं था शादी करने का, ये बहुत गलत मुहूर्त में शादी हुई है। बोले क्या, क्यों गलत मुहूर्त क्यों? बोले नहीं, इस मुहूर्त में महाराज ये रजत सिंह को तो बिल्कुल भी अपने दाम्पत्य जीवन में नहीं जाना था। अब जो ये गया है तो इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। बिना मुहूर्त के कौन शादी करता है? आप लोग कैसे करवा सकते हैं एक राजकुमार की शादी? बहुत चिंता में चले गए कि अरे या तो रजत सिंह की मृत्यु हो जाएगी या तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। सब बहुत टेंशन में आ गए, लेकिन क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। 10-12 दिन बीत गए, फिर एक खबर मिलती है कि इनके गांव के ऊपर एक दूसरे छोटे से साम्राज्य के लोग हमला बोलने जा रहे हैं। थोड़े दूर के लोग हमला बोलने जा रहे हैं और इनकी सेना बहुत छोटी थी क्योंकि गांव के ही ये लोग राजा राजकुमार थे। तो राजकुमार ने बोले कि हम भी युद्ध करने जाएंगे। वो युद्ध करने के लिए गए, अपने गांव की सीमा में ही उस दूसरे साम्राज्य के लोगों को रोकने के लिए गए। भीषण युद्ध चला। ये युद्ध 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन क्रॉस कर गया। घर पर बैठी रजत सिंह की पत्नी, जिसका नाम कमला था, वो बड़ी चिंता में जाने लगी कि अब तक युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, युद्ध का परिणाम क्या हुआ है, मेरे पति अभी अभी मेरी शादी हुई थी, लौट कर क्यों नहीं आ रहे। इनके ही परिवार के, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, इनके ही परिवार के एक जो इनसे जलता था, कोई तो भी इनका रिलेशन में लगता था, वो व्यक्ति आके कमला से क्या कहता है कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो युद्ध में ख़त्म हो गए हैं। दुश्मन की सेना ने उनको घेर के मार दिया। लगभग 30 से 35 लोग थे और वो अपने आप को नहीं बचा पाए। और बहुत ही जल्दी दुश्मन की सेना अब महल के तरफ बढ़ेगी और आपको और महल को अपने कब्जे में ले लेगी। वो जो आदमी था ना, मतलब वो जो रिश्तेदार था जिसने ये बात कहा था राजकुमार रजत सिंह के बारे में, वो पता नहीं ऐसी मज़ा लेने के लिए बोल रहा था, ऐसे ही फालतू ही बोल रहा था। उसका रीज़न क्या था वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कमला को बहुत दुख हुआ, बोली कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी अभी शादी हुई है, साम्राज्य भी चले जाएगा, पति भी चले गया है और मुझे भी कोई और रख लेगा। नहीं, ये नहीं होने दे सकती मैं। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करी और अपने कमरे में फायर कर दिया, जिसमें झुलस के ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। उसने ये बात झूठ बोला था, रजत सिंह के रिश्तेदार ने ये बात कमला से झूठ बोला था कि तुम्हारा पति खत्म हो गया। पति खत्म नहीं हुआ था। इनफैक्ट जब कमला ने खुद को फायर करके खत्म करी ना, उसके कुछ ही मिनटों बाद रजत सिंह ने दुश्मन की सेना के मेन सेनापति को खत्म कर दिया था और वो युद्ध समाप्त हो गया था। जब रजत सिंह वापस अपने महल में पहुंचे तो उन्हें यह खबर मिली और उन्हें ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये क्या हो गया, इनको किसने ये बात बताया। फिर पता चला कि ये रिश्तेदार था कोई जिसने फालतू में झूठ बोला था, तो उसको तुरंत ही मृत्यु दंड दे दिया गया पूरे गांव वालों के सामने और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे जला हुआ मरा हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाया। अमावस्या की रात थी उस दिन। अपने महल के कमरे में वो अकेले मौजूद थे। वो तांत्रिक भी था। अपने महल के कमरे में वो, उनका मंत्री, उनके पिताजी, वो तांत्रिक
और उनके जो पत्नी है कमला, उनका मृत शरीर मौजूद था। इन्होंने तांत्रिक से बोले कि चाहे कुछ भी कर, मेरी पत्नी को जिंदा कर। तांत्रिक ने बोला कि महाराज ये पॉसिबल नहीं है, ये जिंदा नहीं हो सकता। बोले तुझे मैं सोने से तौल दूंगा, तू मेरी पत्नी को जिंदा कर। तेरा वजन जितना है ना, उतने में तेरे को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सब दिया, तू खाली जिंदा कर। उसने बोला कि ठीक है, एक विद्या है जिससे मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे इनके अंदर एक आत्मा आएगी, वो इनकी भी हो सकती है या तो फिर कोई भटकती हुई प्रेत आत्मा भी हो सकती है। क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने बोले अरे वो जिंदा तो हो जाएगी ना, इसकी आत्मा आए या किसी की भी आत्मा आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी पत्नी को जिंदा कर। अभी तक राजकुमार रजत सिंह थोड़े से वो हो चुके थे, दिमाग से बहुत गुस्से में इंसान ऐसा हो जाता है तो कुछ भी डिसीजन ले रहे थे। तांत्रिक ने बोला ठीक है। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान शुरू किया जो कि पूरे 48 घंटे तक चलने वाला था। 48 घंटे तक लगातार मंत्रोच्चारण हुआ। इस कमरे में इतने ही लोग मौजूद रहे, राजकुमार, उनके पिताजी टीका सिंह, उनका एक मंत्री और उसका मृत शरीर। उसके मृत शरीर से सड़ने की स्मेल आने लगी थी कि अचानक से कमला के मृत शरीर में हलचल होती है 48 घंटे बाद, और वो ऐसे कांपते 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 जागती है, और जागते से ही वो इतनी गंदी तरीके से चीखती है कि गांव के जितने भी लोग रहे होंगे सबके लगभग कान के पर्दे फटते आ गए। और तांत्रिक ने उसी समय बोल दिया अनर्थ हो गया है, कमला के शरीर में एक शैतानी आत्मा प्रवेश कर गई है जो अब सब खत्म करके रख देगी, किसी को नहीं बख्शेगी, भागो। ऐसा बोल के तांत्रिक तो भाग गया, राजा टीका सिंह भी भाग गए, लेकिन रजत सिंह अपनी पत्नी मोह में वहीं रुक गए। स्त्री मोह कई बार बड़ा खतरनाक हो जाता है। मंत्री भी भाग गया था। कमला उठी, जिसके शरीर के अंदर एक खतरनाक आत्मा है, उसने रजत सिंह का गला पकड़ी और गोद दी। ऑन द स्पॉट गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से रजत सिंह की मृत्यु हो गई। तांत्रिक तो समझ गया था ऑन द स्पॉट क्या हुआ है। उसने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके उसमें ऐसा बड़ा वाला ताला मारा और सबको कसम दे दिया कि इसको कोई खोला तो उस दिन तबाही मच जाएगी, पूरा गांव, पूरा साम्राज्य खत्म होके रह जाएगा। कमला को अंदर ही रहने दो, सड़ने दो, मरने दो, लेकिन बाहर कोई नहीं निकालेगा। कमला कई सालों तक अंदर रही, भूखी प्यासी, ना जाने किस कंडीशन में, एक कमरे में बंद रहकर उसने आने वाले ये मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो भी 32-33 दिन बिताई है, और फिर उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु की खबर सभी को मिली तो महाराजागढ़ के लोग बहुत खुश हुए कि एक मनुष्यत चली गई है, क्योंकि कमला के शरीर में तो एक बुरी आत्मा आ गई थी ना। लेकिन तांत्रिक ने क्या बताया, शरीर तो कमला का गया है, वो आत्मा अभी भी कमरे में कैद है। जो कोई भी उस कमरे के दरवाजे को खोलेगा उसकी तो मृत्यु ऑन द स्पॉट होगी, साथ ही साथ फिर ये गांव भी नहीं बच पाएगा, और फिर वो खतरनाक आत्मा इस गांव से बाहर निकल के ना जाने कहां कहां जाएगी, इसका तो हिसाब कोई कर ही नहीं सकता। कभी नहीं खोला जाएगा इस दरवाजे को, सब लोग ध्यान रखना। तांत्रिक ये बोल के तो चला गया। 450 साल भी बीत गए, उस दरवाजे को किसी ने भी नहीं खोला। इनफैक्ट उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं गया। फिर कट्टू अभी से कुछ ही समय पहले 4 लोगों का ग्रुप, मुंबई में ही रहने वाले कॉलेज के बच्चे, इंजीनियरिंग कर रहे थे मुंबई में, फाइनल ईयर के एग्जाम दिए थे, ठीक है। 2 लड़के 2 लड़कियां, बहुत खुश थे, लाइफ में पढ़ाई लिखाई हो गई है, जॉब करना है तो कहीं घूमने फिरने जाते हैं। उनको इस गांव के बारे में पता चला। इस गांव का नाम अब दूल्हापुर हो चुका। क्यों महाराजागढ़ से दूल्हापुर क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे एक दूल्हे के साथ छल हुआ था और उसकी दुल्हन ने ही उसको मार डाली थी और फिर खुद भी मर गई थी। इस वजह से इस गांव का नाम दूल्हापुर हो गया था। तो जब इन चारों को पता चला कि ऐसी ऐसी हिस्ट्री स्टोरी है तो हम भी जाते हैं, तो वो लोग गए और इस गांव में गांव वाले लोगों ने सतर्क कर दिए थे, वो दरवाज़ा मत खोलना भाई, आप लोग घूमना है वो बाहर से, बड़े शहर से नहीं करना। इनने बोले हाँ नहीं करेंगे। और वैसी ही अमावस्या की रात को, जिस रात से कमला को जिंदा करने का अनुष्ठान शुरू हुआ था, वैसी अमावस्या की रात आई थी। उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। ले तेरी तो दरवाज़ा खोलते से
गांव में सेम चीख सुनाई दी जैसे कि 450 साल पहले सुनाई दी थी जब कमला वापस से मौत से जागी थी, वैसी चीख सुनाई दी। और खाली उस चीख से ही इनका जो दिमाग था ना वो फट गया था, लिटरली फट गया था चारों की चारों का। गांव के सारे सारे लोग समझ गए कि हवेली की तरफ से, उस कमरे की तरफ से कुछ अनहोनी हुई है। सब लोग पहुंचे तो देखे कि इतनी बुरी स्मेल अंदर से आ रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो चारों का मृत शरीर, साथ ही वो राजकुमारी का भी कंकाल सा पूरा पड़ा हुआ है, वो भी कंकाल भी नष्ट होते आ गया कमला का। और उसके पति का भी, रजत सिंह का भी कंकाल पूरा नष्ट, थोड़े थोड़े कुछ अवशेष मिले होंगे तो मिले होंगे, दिखा होगा कुछ थोड़ा बहुत। गाँव के लोग बोलते हैं ऐसा दिखा है। अब भाई ये बोलते हैं कि वो आत्मा तो बाहर निकल गई है, वो 4 लोग की वजह से, वो 4 लोग तो मर गए, ठीक है समझ में आता है, लेकिन अब गांव का क्या होगा। गांव में असर दिखने लगा है, अजीबो गरीब परेशानी, बीमारी फैलने लगी है और बड़े विचित्र तरीके से गांव के लोगों की मृत्यु होने लगी है। इसलिए लोग अब कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इस गांव को छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए भुला देंगे और इस गांव का नाम ही बदल देंगे ताकि किसी को इसके बारे में कुछ पता ही ना चले और लोग इधर से हट ही जाएं। वो हवेली को भी बहुत ही जल्दी पूरा तोड़ने की प्लानिंग है, हिम्मत नहीं हो पा रही ना, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन लेट्स सी अब क्या क्या होता है। ये हिस्ट्री, ये स्टोरी तो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, मैं पढ़ा तो मेरे दिमाग में पिक्चर बनने लगी थी। मैंने बोला इसके ऊपर तो फिल्म बनती है, लिटरली बॉलीवुड में आएगी, मज़ा आएगा देख के आप लोगों को। ये सच्ची घटना की सच्ची कहानी है। मैं भी इस गांव को थोड़ा देखा हुआ, मैं जानता हूँ इस गांव के बारे में। तो खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।